वेलकम टू टुडेज न्यूज़ एनालिसिस। आज है फरवरी 10। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें आए हैं तो इसे ध्यान से देखिएगा। आज पहली खबर है द बैटल ऑफ द बैलेट बिगिंस इन यूपी टुडे। आज से यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग स्टार्ट हो गई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर आज आ रही है वो है साइंटिस्ट्स सेट न्यू रिकॉर्ड इन फ्यूजन एनर्जी। यू सी न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफ टू टाइप, एक फिजन एनर्जी और सेकेंड है फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन एनर्जी में क्या होता है कि लार्जर न्यूक्लियाई इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाइज और एनर्जी का रिलीज होता है, और फ्यूजन एनर्जी में स्मॉलर न्यूक्लियाइज कंबाइन टू गिव अ लार्जर न्यूक्लियाई और अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अभी तक मैनकाइंड फ्यूजन एनर्जी को तो कंट्रोल कर चुका है, पर फ्यूजन को अभी तक हम सस्टेनेबल फॉर्म में हार्नेस नहीं कर पाए हैं। तो उसी के एरिया में ये एक पाथ ब्रेकिंग न्यूज़ है। A team at Joint European Torus Facility near Oxford in central England generated 59 megajoules of sustained energy। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके दौरान 59 मेगाजूल्स ऑफ सस्टेन्ड एनर्जी यहाँ रिलीज हुई, और इसे लेकर काफ़ी इंथुजियाज्म है साइंटिस्ट कम्युनिटी में। वाई न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर मैन काइंड? बिकॉज पहली बात तो ये एक बहुत ही लो कार्बन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सेफर है अदर न्यूक्लियर फॉर्म से, और साथ ही साथ इसकी इफिशियंसी कैन टेक्निकली एक्सीड 100%। A kilogram of fusion fuel contains about 10 million times as much energy as a kilogram of coal, oil और गैस। इस एनर्जी को जिस मशीन में प्रोड्यूस किया गया उसका नाम है टोकामैक। इस फिगर में हम देख सकते हैं उसका आउटलाइन। एक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं आर हीटेड टू टेम्परेचर 10 times हॉटर देन सेंटर ऑफ द सन। प्लाज्मा फॉर्म में इसे लाते हैं और फिर एनर्जी का रिलीज होता है। सो एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग है ये ITR के लिए भी। ITR इज़ अ फ्यूजन रिसर्च मेगा प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय 7 मेंबर्स: चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रसिया एंड UK, एंड द फैसिलिटी इज बेस्ड इन साउथ ऑफ फ्रांस। सो इफ वी succeed in harnessing this energy in sustainable form, then it has potential to change the course of the man's future। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगी आपको पेज नंबर 5 पे। इसरो इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ 2022 ऑन February 14। इट विल बी अ अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट ऑफ 529 किलोमीटर्स। जो इंजन होगा वो PSLV C-52 होगा। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा जो कि हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड कराएगा इन ऑल वेदर कंडीशंस। इसके एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, फ्लड मैपिंग सब में है। दिस विल बी फर्स्ट लॉन्च अंडर द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो S सोमनाथ। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, न्यू चेयरमैन है S सोमनाथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडियाज mRNA वैक्सीन लाइकली बाई अप्रैल। इंडिया अपना पहला mRNA वैक्सीन अप्रैल तक लॉन्च कर सकता है। ये डेवलप किया जा रहा है एक पुणे बेस्ड बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिनोवा। इंडिया ने अभी तक 6 वैक्सीन्स को अप्रूव किया है, जिसमें कि 99% कोविशील्ड या कोवैक्सीन को ही यूज़ किया गया है। अच्छा, mRNA वैक्सीन्स के फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करता है तो क्विकर मैन्युफैक्चर हो सकता है, साथ ही साथ इसे अपने ओल्डर वर्जन से थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। पर अभी तक जो भी mRNA वैक्सीन फॉरेन कंट्रीज़ द्वारा बनाई गई हैं उसमें एक प्रॉब्लम है कि इन्हें सब जीरो कंडीशंस में रखना होता है, और इंडिया में इतने अच्छे रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जिनोवा ने ये कहा है कि हमारे वैक्सीन्स को ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर में भी रखा जा सकता है। सो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और एक फैक्ट हमें और पता होना चाहिए कि 77% ऑफ एलिजिबल एडल्ट पॉपुलेशन इंडिया में फुली वैक्सीनेटेड हो चुका है, और 95% ने अभी तक फर्स्ट जैब अपना ले लिए हैं। एक थोड़ी सी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, सुसाइड्स ड्यू टू जॉब लॉस हाईएस्ट इन 2020। सेंटर ने पार्लियामेंट में बताया है कि 2020 में जॉब लॉस और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 3548 लोगों ने सुसाइड किया। साथ ही साथ और भी इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं। 16,000 पीपल कमिटेड सुसाइड ड्यू टू बैंक्रप्सी इन बिटवीन 2018 एंड 2020। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मोर वुमेन गॉट मैटर्निटी बेनिफिट दैन द टारगेटेड। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है उसके अंदर में जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था उससे भी ज़्यादा बेनिफिट्री हो गए हैं अभी तक। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इज़ अ मैटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम जिसे कि 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया,
और इसे फिर बाद में जननी सुरक्षा योजना के साथ क्लब कर दिया गया। तो कुल मिला के 6,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलता है फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ पे। इसको इम्प्लीमेंट करने के 3 मेन रीजंस थे। पहला कि जो प्रेगनेंसी की वजह से, जॉब लॉस की वजह से जो मॉनेटरी लॉस होता है उसे कंपनसेट करना। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना। और तीसरा, न्यूट्रिशनल भी, उनके न्यूट्रिशन को भी बनाए रखना। मूविंग अहेड, जो इंडिया की टॉप मोस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं IITs, उसमें 40% टीचिंग पोस्ट वैकेंट है। सो ये बहुत ही अच्छी खबर नहीं है और गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, जल्दी से जल्दी वैकेंसीज को फिल करना चाहिए। नेक्स्ट है, इंडिया बैन्स ड्रोन इंपोर्ट टू हेल्प डोमेस्टिक सेक्टर। R&D और डिफेंस सेक्टर को छोड़ के पूरी तरह से बैन कर दिया गया है ड्रोन्स के इंपोर्ट को, ताकि जो हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन है ड्रोन्स का, उसे एक बूस्टअप मिले। नाउ मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड अफेयर्स, क्वाड मिनिस्टर्स आर सेट टू मीट इन ऑस्ट्रेलिया ऑन फ्राइडे। व्हाट इज क्वाड? Quad is an informal strategic dialogue between 4 countries, India, USA, Japan, and Australia, with their shared objective to ensure free, open, and prosperous Indo-Pacific region. अब इनकी मीटिंग होगी, उसमें कई एजेंडाओं पर बात होगी, जिसमें से कि कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडाज हैं: कॉपरेशन ऑन वैक्सीन टेक्नोलॉजी एंड रीजनल सिक्योरिटी इशूज इंक्लूडिंग रिलेटेड टू चाइना. द मीटिंग वुड ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस दैट चाइना पोजेस. US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि क्वाड इज़ नॉट ए सिक्योरिटी अलायंस और चाइना को इससे बहुत अप्रहेंसिव नहीं रहना चाहिए. क्वाड वॉज जस्ट ब्लॉस्टरिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड पुशिंग बैक अगेंस्ट कोर्सन इन द रीजन. एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है बिजनेस पेज पे. एक मिनिस्ट्रियल पैनल बनाया गया था GST काउंसिल के अंदर कि जो रिकमेंडेशन देगा GST के रेट्स और स्लैब्स पर. तो वो रिकमेंडेशन आ गया है और अप्रैल तक डिस्कशन होने के बाद GST के स्लैब्स में और रेट्स में हम अंतर देख सकते हैं. GST काउंसिल क्या है? जब भी GST का इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसी समय GST काउंसिल को भी बनाया गया. इट कम्स अंडर द आर्टिकल 279A. GST काउंसिल जस्ट काउंसिल कंसिस्टिंग मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स एंड सेंटर, और ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है GST से रिलेटेड, स्लैब से रिलेटेड, टैक्स रेट से रिलेटेड. इसकी चेयरपर्सन होते हैं द सेंट्रल फिनेंस मिनिस्टर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में. टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर.